हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय साथियों को, सभी भाई बहनों को। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सभी मेरे भाई बहनों को पता है कि आज के समय में 2-3-4 दिन से बड़ी सुर्खियों में न्यूज़ है कि टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक ओशियन में विलुप्त हो गई है। तो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों पर, बड़े-बड़े समाचार एजेंसियाँ, बड़े-बड़े चैनलों पर विभिन्न प्रकार की मीडिया इस घटना को सत्य घटना है, वास्तविकता है कि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो उसको क्यों ना बड़े-बड़े चैनलों पर दिखाया जाए और ये सच कभी छुप नहीं सकता। तो हमने भी सोचा है कि कुछ न्यूज़ को मैंने साझा किया है, इकट्ठा किया है। द हिंदू से इकट्ठा किया है, इंडियन एक्सप्रेस से, और भी हमें जहाँ से सूचनाएं मिली और जहाँ से मैंने न्यूज़ को साझा किया है, तो अपने सभी भाई बहनों को इस न्यूज़ के बारे में हम भी बताएंगे। हम भी छोटे हैं, बहुत बड़े न्यूज़ चैनल नहीं हैं और ना ही बहुत बड़े हम मीडिएटर हैं। छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करके अपने सभी भाई बहनों को मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या सबमरीन होता है, क्या सबमरीन होता है, क्या सबमरीन सिविल होता है, क्या है टाइटन, क्या है टाइटैनिक जहाज़, क्या होता है सबमर्सिबल। तो इन सभी बातों पर मैं डिस्कस करूँगा। जैसा ज्ञान है वैसा बोलूँगा और जो भी त्रुटि हो समझाने में, तो आप एक अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना। मैं बहुत बड़ा एजुकेटर नहीं हूँ, जो अपने आप को मानता हूँ। मैं छोटा सा हूँ, बस जितना मुझे सीखने को मिला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोशन से। टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोशन से जैसा कि पता है कि सबमर्सिबल क्या होता है, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है मेरे भाई बहन, सबमर्सिबल क्या है? कैसे हम जान पाऊँगा कि सबमर्सिबल क्या होती है या क्या होता है? इन सभी बातों को मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। जैसा कि आपको पता है सबमर्सिबल एक छोटा सा पनडुब्बी होता है, और दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि सबमर्सिबल एक छोटा सा जहाज़ होता है जिसमें कुछ यात्रियों को, कुछ टूरिस्ट होते हैं, उनको समुद्र तल के अंदर विभिन्न प्रकार के दृश्य देखने के लिए ले जाया जाता है। समुद्र का जो तलछटी क्षेत्र होता है, बिल्कुल तल वाला, वहाँ पर सबमर्सिबल से ले जाया जाता है। 4 से 5 पर्सन को ले जाया जा सकता है। कुछ घंटों का इसमें ऑक्सीजन होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है सबमर्सिबल की, उसके हिसाब से ही। और सबमर्सिबल अपने नेविगेशन सिस्टम से काम नहीं करता है मेरे भाई, उसके ऊपर किसी न किसी का नेविगेशन सिस्टम का हाथ होता है। जैसे कि आपको पता है कि छोटा बालक अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होता है, वैसे ही सबमर्सिबल उसकी एक मदर है, मदरशिप के ऊपर डिपेंड था। जैसे कि आपको पता है सबमरीन बनाम सबमर्सिबल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबमरीन की अपने पास खुद की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन सबमर्सिबल के पास कोई अपनी खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। सबमरीन ये बहुत महीनों तक, कह सकता हूँ 1 महीना 2 महीना या तमाम महीनों तक समुद्र में रहकर अपने दुश्मन का पीछा करती है, अपने दुश्मन को दागती है धड़ांग से, और खुद ये संचालित है, आत्मनिर्भर है, डिपेंडेंट है। लेकिन सबमर्सिबल इंडिपेंडेंट है, ये स्वयं संचालित नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ
जो अमेरिका की कंपनी है ओशन गेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है ओशन गेट कंपनी ने इस टाइटन पनडुब्बी को बनाया था। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 18-19 से इसने अपना काम करना प्रारंभ किया और 2023 में इसने अपना अंजाम दिया। जैसा कि पता है मेरे भाई बहन सभी को कि अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस कंट्री है। ये नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट सफल भी होते हैं और असफल भी हो जाते हैं। और जैसा अभी हुआ, जो ओशन गेट कंपनी के फाउंडर थे, सीईओ थे, खुद उस टाइटन में सवार थे और उनके साथ 4 और पैसेंजर जो उस समुद्र तल में यात्रा देखने के लिए गए। लेकिन कहा जाता है कि गए थे कुछ देखने के लिए, लेकिन सपने अधूरे होकर बन गए, मुझे खुद देखने के लिए आओ। ये घटना घटी। गए थे कुछ देखने के लिए, लेकिन अब खुद को खोजने के लिए तमाम प्रकार के नेवी, तमाम प्रकार की कोस्ट गार्ड उस अटलांटिक ओशियन में ढूंढ रहे, लेकिन कोई ढूंढने की गुंजाइश नहीं है। बहुत बड़ा अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर। जैसा कि आपको पता है, अटलांटिक महासागर पूरा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, डीप लार्जेस्ट ओशियन है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है इस हिंद प्रशांत महासागर के बाद। अटलांटिक ओशियन बहुत बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी अक्षर एस आकार का ये अटलांटिक महासागर है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ये टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी में सवार 4 पैसेंजर, एक उसके चालक थे। 5 कह सकता हूँ, 5 व्यक्ति उसमें सवार थे। टाइटन पनडुब्बी जो समरसिबल पनडुब्बी थी, उसमें ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी। उसको हम आप ऐसा भी नहीं था कि उसमें ये लोग सारे लेट के गए थे या उसमें अच्छे से चादर बिछाकर अच्छे से चलो चलते हैं, मौसी के घर चलते हैं या मामा के घर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर अच्छे से पंथी मोड़ के बैठे हुए थे, बस अपनी ट्रैवलिंग का एंजॉय कर रहे थे। लेकिन प्रकृति, ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि जैसे गए वैसे वापस आ जाओ, ऐसा ना हो सका। और उसमें सभी 5 व्यक्ति अपनी मृत्यु को गवा बैठे और पूरे संसार में ये न्यूज़ हाहाकार मचा रखा है। नेक्स्ट शुरुआत करता हूँ मैं। ये 16 जून को कनाडा में न्यूफाउंडलैंड आइलैंड पड़ता है कनाडा में। आपको पता है तटीय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री कनाडा की है। विश्व की सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री कनाडा की है। कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा विश्व में तटीय देश कनाडा है। न्यूफाउंडलैंड आइलैंड से 16 जून 2023 को ये रवाना हुए। अपने गंतव्य स्थान पर 18 जून 2023 को 13,000 फीट का ये सफ़र, तो मुझे तो नहीं लगता कि 13 मिलीसेकंड का समय लगा होगा इन 5 व्यक्तियों को अपने जीवन को अंजाम देने में। 9:30 का टाइम समरसिबल मदरशिप जहाज़ से नीचे लैंड हुई। धीरे धीरे अटलांटिक महासागर में उतरी। समरसिबल जो टाइटन पनडुब्बी थी, उसमें हर 15 सेकंड पर एक पी की एक साउंड मदरशिप को
सुनाई देती थी, जिससे ये ज्ञात होता था कि जो टाइटन पनडुब्बी है वो सुरक्षित है, असुरक्षित नहीं, सुरक्षित है। हर 15 मिनट पर उसको एक साउंड सुनाई देता था, जिससे पैसेंजर या मदरशिप में सवार जितने भी चालक ये जान पाएँ कि जो टाइटन पनडुब्बी है वो सुरक्षित है और अपने ही क्षेत्र में है। मदरशिप पर जो चालक थे वो हर कुछ समय पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा टाइटन पनडुब्बी को मैसेज देते रहते थे कि बेटा अपने ही सुरक्षित क्षेत्र में रहना, इधर उधर मत भागना, इधर उधर भागोगे तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा हुआ। 9:30 पर लैंड किया अटलांटिक महासागर में। धीरे धीरे 9:45 पर पी का एक मैसेज दिया। 10 बजे पर की का मैसेज दिया। मदरशिप को पता चला कि बेटा अभी सुरक्षित है, हमें लोकेशन सेंड कर रहा है। और मदरशिप भी टेक्स्ट मैसेज के द्वारा टाइटन पनडुब्बी को मैसेज दे रहे थे कि आप सुरक्षित हैं, अच्छे से अपने ही इर्द गिर्द अपने ही इलाके में रहना, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना, भटक गए तो बिल्कुल भी भटक जाओगे। और ऐसा ही हुआ। ये सफ़र 7 से 8 घंटे का था। 2 घंटे में लैंड करना था जहाँ टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा हुआ था। 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा हुआ था। उसके कुछ क्षण दूर रहते हुए टाइटन पनडुब्बी का नेविगेशन सिस्टम ख़राब हुआ, संचार टूट गया। और ऐसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक कागज़ का इस तरीके से जो टुकड़ा होता है ना, कागज़ का एक टुकड़ा, इस तरीके से कागज़ का जो टुकड़ा होता है ना, इससे ऐसा टुकड़ा, इसको जब ये टाइटन पनडुब्बी में इम्प्लोशन हुआ होगा तो ये इस तरीके से फड़ाम दे ऐसा हो गया होगा कुछ क्षणों में, बिल्कुल भी। इसको फटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा और इसने उस सफ़र को अंजाम दिया। मुझे तो बहुत दुख हुआ, ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। 96 हावर्स की इसमें ऑक्सीजन सप्लाई थी, उसका समय समाप्त हो रहा था। इधर अमेरिका के कोस्टल गार्ड को जिस जहाज़ के द्वारा उसे लैंड किया गया था, इन्फॉर्मेशन किया गया कि टाइटन पनडुब्बी का नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो गया, वो भटक गई। इसको आप विभिन्न देशों के कोस्टल गार्ड अटलांटिक महासागर में उतारे गए, खोजा गया, लेकिन कई हद तक उसका कहीं कोई भी पार्ट नहीं मिला। लेकिन आरओवी रिमोटली ओपन अंडर वाटर व्हीकल के द्वारा टाइटन पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज़ के लगभग 500 मीटर, कह सकता हूँ कि 5000 मीटर दूर देखा गया, जहाँ पर उसका कुछ पार्ट पड़ा हुआ था। इससे ये पता लगा कि टाइटन पनडुब्बी में सवार सारे यात्री अपने समय को अंजाम दे चुके, उनका अंत हो चुका है और ये कभी भी धरातल पर वापस लौट के नहीं आएंगे। जीवन समाप्त हो गया। जितनी जानकारी मैंने सर्च कर पाई अपने भाई बहनों को दी। त्रुटियां हो समझना, इसको देख लेना अपने हिसाब से। थैंक यू।